तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 के आगे के क्वेश्चंस। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे रखा है कि हसन बायज टू काइंड ऑफ क्लोथ मटेरियल फॉर अ स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट 90 रुपीज़ पर मीटर। यानी हसन ने दो तरह के कपड़े खरीदे हैं स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, जो कि एक शर्ट के लिए कपड़ा है और एक ट्राउज़र यानी पैंट के लिए कपड़ा है। तो जो शर्ट के लिए कपड़ा है वो उसने ख़रीदा है 1 मीटर 50 रुपये का, और जो उसने ट्राउज़र यानी पैंट के साथ जो कपड़ा ख़रीदा है वो उसने 1 मीटर 90 रुपये ख़रीदा है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर फॉर ट्राउज़र्स मटेरियल। अब यहाँ कह रहा क्वेश्चन में लिखा है कि हर एक 3 मीटर शर्ट का कपड़े के लिए, यानी उसने 3 मीटर शर्ट का कपड़ा ख़रीदा है तो उसने उस शर्ट के कपड़े के लिए 2 मीटर पैंट का कपड़ा ख़रीदा है। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% 10% प्रॉफिट। यानी उसने उस कपड़े को 12% यानी किसके जो हमारा शर्ट का कपड़ा है वो 12% प्रॉफिट पे बेचा है, और जो ट्राउज़र का कपड़ा है यानी पैंट का कपड़ा है वो 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो उसकी जो टोटल सेल हुई है, यानी उसने टोटल कपड़े जो बेचे हैं वो 36,600 रुपये में 36,600 रुपीज़ में उसने बेचा है। तो उसने कितना मटेरियल ख़रीदा था दोनों कपड़ों का, ये हमें निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि उसने, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे रेशियो क्या है उन दोनों कपड़ों का, शर्ट के कपड़ों का और पैंट के कपड़े का रेशियो क्या है। तो रेशियो ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र मटेरियल, यानी उन शर्ट और ट्राउज़र का जो रेशियो हम मानेंगे वो मानेंगे हम कितना 3:2, क्योंकि 3 उसने शर्ट का मटेरियल ख़रीदा 3 मीटर और 2 मीटर जो कि उसने ट्राउज़र का मटेरियल ख़रीदा। तो हम मान लेते हैं कि उनका जो रेशियो है 3:2 का है दोनों कपड़ों का। तो अब हम लेंगे कि लेट मान लेते हैं, लेट द शर्ट मटेरियल बॉट बी 3x मान लेते हैं क्योंकि 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा है, और जो ट्राउज़र का है वो हम मान लेते हैं 2x। ठीक है। अब हमें निकालनी है कि कितने कितने रुपए ख़रीदा, कॉस्ट निकालनी है हमें, क्योंकि हम तभी निकाल पाएंगे क्योंकि उसने जब बेचा है सेलिंग प्राइस, यानी जो उसने सेलिंग प्राइस है वो हमें निकालनी पड़ेगी, फिर हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, तभी हम निकाल पाएंगे कि उसने कितना का, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा है हमें इसके अंदर, क्योंकि उसने 12% प्रॉफिट पे बेचा है और 10% प्रॉफिट बेचा है। तो हम पहले निकालते हैं कॉस्ट क्या है, यानी कितने पे उसने ख़रीदा होगा। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, क्योंकि इतना उसने मान लेते हैं ख़रीदा है, और कितने रुपए का ख़रीदा है, यानी उसने अब दे रखा है उसके अंदर हमारे पास कि 50 रुपीज़ पर मीटर का शर्ट का कपड़ा है और 90 रुपीज़ पर मीटर का पैंट का कपड़ा है। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 50 इंटू 3x। ये टोटल जो कपड़ा ख़रीदा है वो इतना है और पर मीटर के हिसाब से इतना हो गया, तो कितना हो गया 150x। ठीक है ना। हमें ट्राउज़र का निकालना है, ट्राउज़र मटेरियल निकालना है। तो ट्राउज़र का उसने कितना खरीदा 90 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से 2x मान लेंगे, तो ये होता है हमारे पास 180x। ठीक है। अब हमें निकाल लेंगे कि सेलिंग प्राइस उसने कितने का बेचा होगा। तो हमें ये मालूम है कि उसने 12% और 10% प्रॉफिट पे बेचा है। तो हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस यानी SP ऑफ शर्ट मटेरियल। वो कैसे निकलेगा, कितनी हमें कितनी टोटल कॉस्ट कितनी है, आपको मालूम है कि कॉस्ट किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट पे निकालते हैं सेलिंग प्राइस, यानी प्रॉफिट जो हुआ है। तो प्रॉफिट किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है x है, और कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, किस 12%। 12% किसका 150 का। ठीक है ना। इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 12/100 और 150x। ठीक है। कैंसिल कर सकते हैं इसको, ये अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया,
2 से 6, 2 से 5, 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा, तो कितना आ गया 6 या 18, 18x हो गया। तो 18x प्लस 150 कितना होता है 18, 150x प्लस 16 18, तो ये आपका हो गया 168x, ठीक है, रुपीज़। तो इतने रुपए का उसने बेचा है। ऐसे ही सेम निकालेंगे हम, किसकी निकालेंगे, ट्राउज़र की मटेरियल की। तो ट्राउज़र मटेरियल कितना था आपके पास 180 है। ये भी अब निकालो कितना 10% था, प्लस 10% ऑफ 180x, ठीक है। अब आप कैंसिल कर दो उसको 0 0, तो कितना होगा 18 प्लस 180 यानी 198x रुपीज़। ₹198 ठीक। ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि बेचा उसने टोटल जो मटेरियल है क्लोथ का वो बेचा है 36,600 में। हमारे पास जो चीज़ आई है ये वाली, ये आपके पास सेलिंग प्राइस है, ये आपके पास दूसरी सेलिंग प्राइस है। तो अगर हम उनको ऐड करते हैं, क्योंकि ये ही बराबर किसके होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ क्वेश्चन। अब ये करने के बाद हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है, यानी जो उसने सेलिंग प्राइस है वो है 36,600। तो ये दोनों मिला के हमें मिलते हैं 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600, यानी 6,500 में उसने दोनों चीज़ बेची। तो ये भी हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस ही है। तो ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। 168 और 198 होता है आपके पास 6 और 6 और 3, 366 इज इक्वल टू 36600। एक्स निकालना है हमें, 36600 अपॉन 366, 366 से कट जाएगा 1 बार और ये 0, तो कितना हो गया 100 आ गई वैल्यू मेरे पास, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। अब हमें जो हमें पूछा था क्वेश्चन में कि ट्राउज़र की कीमत क्या है, तो लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल वो होगा, क्योंकि हमें क्या माना था शुरुआत में कि ट्राउज़र का मटेरियल कितना माना था 2x मीटर माना था, यानी उसने जो 2x मीटर खरीदा, जो टोटल जो ट्राउज़र का मटेरियल, तो 2 इंटू कितना आया हुआ एक्स की वैल्यू 100, तो कितना हो गया 200 मीटर। तो ये जो आंसर है यानी 200 मीटर उसने ट्राउज़र का कपड़ा खरीदा, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन है नंबर 8। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ अ रिमेनिंग्स आर प्लेइंग नियर बाय। यानी डियर का एक झुंड है जिसके आधे जो डियर हैं, यानी आगे जो आधे जो हिरन हैं वो घास को ग्रेज कर रहे हैं, यानी चर रहे हैं, घास को चर रहे हैं फील्ड में। और उनमें से जो 3/4 हैं उन यानी आधे चर रहे हैं, और आधे और उनमें से जो 3/4 हैं वो क्या है, पास में ही खेल रहे हैं। द रेस्ट ऑफ 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। और जो बाकी बचे हुए 9 हैं हिरन, वो पास के जो तालाब है उससे पानी पी रहे हैं। तो पूछा है कि कितने, उस झुंड में कितने हिरन हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ हिरन है वो x। तो लेट द नंबर ऑफ डियर मान लेते हैं कितने हैं, x हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि आधे जो डियर हैं वो घास को खा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, ठीक। तो हाफ ऑफ यानी फुल के यानी आधे, आधे हम क्या करेंगे हाफ करेंगे एक्स का, तो हाफ ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, ठीक है, ये आधे हो गए। अब क्वेश्चन बोला था कि जो आधे बचे हुए हैं उनमें से 3/4 खेल रहे हैं और बाकी बचे हुए जो 9 हैं वो पानी पी रहे हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा आधा, यानी ये आधे आपको अलग करने हैं। तो अब जो बचे हुए हैं, रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो निकालेंगे हम। रिमेनिंग डियर कितने हो जाएंगे, टोटल में से हम आधे माइनस कर देंगे,
तो आधे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर। आप कैसे निकालोगे इसको, आप लोगे एलसीएम 2, नीचे हम 1 मान लेते हैं, 1 का डिवाइड दोगे 2 में और 2 का इंटू एक्स करोगे तो 2x आता है, माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1x। तो आपके पास जो आया है वो है ये हाफ एक्स। तो इतने हैं, तो इतने में से भी जो है 3/4 यानी इस आधे का भी जो 3/4 है वो खेल रहे हैं। तो लिखेंगे नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग, कितने आएंगे आधे के, आधे कितना है हमारे पास, ये जो आधे है इसका 3/4 करेंगे, यानी 3/4 आपके प्लेइंग कर रहे हैं तो यानी आधे के 3/4, बचे हुए जो आधे हैं उनका 3/4 निकालेंगे तो आता है 3x/8। तो ये आपके खेल रहे हैं। तो अब नंबर ऑफ डियर ड्रिंक वाटर, ये आपको दे रखा है कितना है 9, तो ये आपके पास जो है 9 पानी पी रहे हैं। तो हमें निकालना है टोटल। तो टोटल क्या होगा आपके पास, ये वाले आधे अगर हम मिला दें और ये वाले हम क्या कर दें, बचे हुए जो आधे थे उनमें से ये वाले जो आपके जो खेल रहे हैं वो, और जो बचे हुए 9 है वो, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं, वो किसके बराबर आएगा, x के बराबर टोटल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2x जो ग्रेज कर रहे थे वो, ठीक है, प्लस आधे थे जो उनमें से जो आधे उनमें से 3/4 थे वो क्या खेल रहे थे, तो ये 3/x, ठीक है, ये प्लस 9। तो आधे ये वाले जो घास को खा रहे थे और ये जो है जो पानी जो खेल रहे थे वो, और जो ये 9 हैं वो आपके पानी पी रहे थे। तो ये सब बराबर किसके है, एक्स के, टोटल नंबर ऑफ डियर्स के। तो ये आपकी इक्वेशन बनती है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आता है आपके पास 8, ठीक है, 2 का हम करेंगे डिवाइड 8 से 4 आएगा और 4 का हम करेंगे मल्टीप्लाई एक्स से, तो 4x हो गया, प्लस 1 आएगा, यहाँ 3x हो जाएगा और यहाँ 1 लेते हैं, 1 का डिवाइड 8 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 9 करेंगे हम 72। तो ये आपके पास ये आपका इस पूरी क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड में है, तो ये जाएगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो आपका टोटल बनता है 4 + 3 7x, तो 7x + 72 = 8x। ठीक है, एक में 8 × x से हो गया था, क्योंकि डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया। अब हम x की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, 7x - 8x, क्योंकि प्लस का 8x है, यहाँ पर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस की जो प्लस की वैल्यू 72 वो इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। आंसर 8 - x होता है आपके पास x, माइनस का x और माइनस का 72, माइनस माइनस के लिए हो जाएगा, x = 72 आ गया। तो हमने x जो माना था वो माना था नंबर ऑफ डियर्स, तो लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डियर इज़ 72, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, मुझे सॉल्व करूँगा आपके डाउट को।